क्या हो गया भैया, क्या हो गया? ये चाय पिलाने को कह रहे हैं तो कह रहे उधर जाया करो तुम। मतलब आजकल ये दुकानें नहीं खुल रही तो इनके भाव बढ़ रहे हैं ना भैया, ऐसे ना क्या करो। पैसे लो, चाय पिलाओ, बात खत्म। हमने तुमको यहाँ पे बुलाया? नहीं बुलाया तो क्या हो गया? आ नहीं सकते क्या? आ सकते, पर हमारी मर्जी के बिना यहाँ पे जुबान नहीं चला सकते तुम। तो बोल तो अपने जुबान से रहे, तुम्हारे जुबान से थोड़ी बोल रहे। जो तुम्हारे मर्जी की जरूरत है। मैं जुबान बेशक से तुम्हारी, पर यहाँ पे हमारी मर्जी से ही बोलना है। रहन दो भैया, रहन दो, बनाओ तुम चाय बनाओ, छोड़ो उनको। मतलब होते यार, यहाँ पे अपनी जुबान से बोल भी नहीं सकते। कुछ नहीं, इनके जो भाव बढ़े हुए ना, इनके भाव कम होंगे। रुक जाओ, ये दुकानें खुलने वाली है अभी। हाँ, ये दुकानें तुम्हारे बाप की है ना, जाके खोल के बैठ जाओ अभी। हमारा मन करेगा तभी खोल के बैठ जाएंगे, ताला तोड़ के। बाप पे ना जाना। क्या बता, जो चारों तरफ के बच्चे पढ़े लिख के सभ्य बन रहे, संस्कारी बन रहे, नौकरी कर रहे, चाकरी कर रहे, और यहाँ के बच्चे देख लियो। अरे क्या बताया जाए, यहाँ इस गांव की बात ही अलग है। साला इस गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि मतलब फालतू लोग ही पैदा होते हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे तुम यहाँ पे बैठे रहते हो ना, रात दिन फालतू में पड़े रहते हो, वैसे फालतू लोग पैदा हो रहे हैं ना। बेटा देखो इधर, जब हम तुम्हारे उम्र के थे ना तो 50 किलोमीटर दूर नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे, वो भी टाइम से, रोज रोज। रहने दो, तुम्हारे उम्र के सबको यही कहता है कि जब हम तुम्हारे ऊपर के थे तो 500 किलोमीटर दूर पैदल जाया करते थे, 2000 किलोमीटर दूर पैदल जाया करते थे नदी पार करके। और क्या पता नदी में जाके मजे से नहा लेते हो और आ जाते हो घर। सही बात है, 500 किलोमीटर दूर जाया करते थे पैदल नदी पार करके पढ़ने, फिर भी अनपढ़ रह गए। देखो इधर, अनपढ़ है तुम्हारा बाप और तुम भी अनपढ़ ही रह जाओगे। लाओ सफेद कागज पे लिख के दे देते हैं। हाँ, तुमने तो जैसे पढ़ लिख के देश का संविधान लिख दिया। संविधान नहीं लिखा तो तुम्हारे बाप की तरह बेवड़ा भी नहीं बन गया तो मैं यहाँ पे आगे बकवास करने के लिए। बाप नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, दादा भी साला ऐसा ही था, और पोता तो साला उससे भी ज्यादा नाम करेगा, देखना। नहीं तू ऐसा नहीं है, देखो अभी भी हमारे गाँव में कुछ बच्चे हैं ऐसा जो नाम बढ़ा रहे हैं गाँव का। ऐसा कुछ नहीं, इस गाँव में कोई नहीं है, सबके सब नलायक एकदम, मतलब खत्म लोग हैं यहाँ पे खत्म बच्चे पैदा हो रहे हैं। दद्दू, हमें तो सुनने में आया है वो जो जनक है ना, जनक की लड़के की 30,000 पे नौकरी लगी है कहीं पे। अरे ये सब अफवाह है, तुम्हें यही तो नहीं पता। हमें तो ये सुनने में आया था, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं इनकी एयरफोर्स में नौकरी लगी है, और देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं। हम इस गाँव के बच्चों को अच्छे से जानते हैं, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इनके बारे में बस तुम अफवाह सुनते रहो और खुश रहो। पता ना भैया, जो भी हो हमें नहीं पता, हमें तो सुनने में आया था तो हम बता रहे तुमको। तुम्हें क्या सुनने में आएगा, हम इस गांव के एक एक बच्चे को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कौन कितना पानी में है। पर देखना तुम लोग, हम इस गांव के पहले बच्चे होंगे, ऐसे जिसकी नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी, बड़ी नौकरी लगेगी, एकदम बड़ा ऑफिसर बनेंगे हम, देखना। सपना देखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है। सपने नहीं देख रहे, सच बता रहे तुमको। और जिस दिन लग गई ना हमारी नौकरी, देखना तुम, रसगुल्ला खिला खिला के तुमको मारने दिए तो। जिस दिन तुम्हारी नौकरी लगेगी ना, उस दिन हमको रसगुल्ला खिला के मारने की जरूरत है ही नहीं, हम शौक से मर जाएंगे साला उस दिन तो। दे दो भैया, दे दो इनको चाय, दे दो, इनका बीपी हाई हो रहा है अब तुम ऐसे करो, हमारे आँख के सामने से हट जाओ तुम यहाँ से, नहीं कुछ उठा के मार देंगे तो अभी टैंटक करने लग जाओगे यहाँ पे। देखो, एक तो हम इनकी भलाई की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी इनको गुस्सा आ रहा है। देखो, तुम हमारी भलाई के बारे में नहीं, अपनी भलाई के बारे में सोचो, कहीं ऐसा नहीं 2 घंटा आप जड़ दें यहीं पे। रहने दो भैया, रहने दो, जाओ, नहीं मार देंगे 2 घंटा आप तो अभी यहीं पे तुम भी टैटे करोगे। अरे कुछ नहीं, बस चाय पीना इनको, चाय पीते एकदम शांत हो जाएंगे। अरे भैया लाओ चाय यार, दे यार, मतलब तुम भी। तुम्हारे कहने पे देंगे हम चाय। हाँ लाओ दो। नहीं तुम्हें कुछ ज्यादा बोलना आ रहा है। मारो चाय का टप खींच के।